दुनिया के सबसे अमीर आदमी चर्चा में हैं। जानते हैं वजह क्या है? आप कहेंगे कि भाई सबसे अमीर बंदा है, किसी ना किसी वजह से तो चर्चा में रहेगा ही। तो आपके जवाब से मैं सहमत हूँ। शायद ही कोई दिन होता होगा जब मस्क चर्चा में नहीं होते। मानो एलोन मस्क ना हुए किम कार्दशियन हो गए। कभी खबर ये कि उनके पास घर नहीं है, तो कभी टेस्ला कारों के कारण और कभी स्पेस एक्स प्रोग्राम के कारण। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। इस बार मस्क ने ट्विटर को खरीदा है। वो सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन गए हैं। अब उन्हें चाहिए पूरा कंट्रोल। आखिर मस्क ट्विटर को क्यों खरीदा? तो खबर ये है कि पिछले दिनों एलन मस्क ने 43 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लेने की इच्छा जाहिर की थी। वो हर शेयर के लिए $54.20 चुकाने को तैयार थे। ताज़ा खबरें अब ये दावा कर रही हैं कि मस्क अब 46.5 अरब डॉलर ट्विटर के लिए देने को राजी हो गए हैं। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका के ऊपर 45 अरब डॉलर का कर्जा है। मस्क चाहें तो चुटकियों में श्रीलंका का पूरा कर्जा उतार सकते हैं। वहां भूख से बिलबिलाते बच्चों को रोटी थमा सकते हैं। राशन के लिए लाइन में लगे हजारों लोगों की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। वहां की महंगाई को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें भला वो मजा कहाँ जो ट्विटर पर एडिट बटन वाला ट्वीट करने में है? वो मजा कहाँ जो ट्विटर पर सऊदी प्रिंस अल-वलीद बिन तलाल को छेड़ने में है? और वो मजा कहाँ जो ये कहने में है कि एक बार कमान मेरे हाथ में आई तो ट्विटर के मैनेजमेंट बोर्ड की सैलरी 0 कर दूंगा। वाकई ये बात दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही बोल सकता है। लेकिन एलोन मस्क की दिलचस्पी ट्विटर में क्यों है? आखिर उन्हें इस पर कंट्रोल क्यों चाहिए? और क्यों वो बैठकर सौदे की बात करने की बजाय मीडिया और सोशल मीडिया में इस मसले को उछाल रहे हैं? 5 अप्रैल को मस्क ने ट्वीट किया और लोगों से पूछा कि क्या आपको एडिट बटन चाहिए। 44 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका जवाब दिया। 73% से ज्यादा लोगों ने एडिट बटन मांगा। इस ट्वीट पर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को कहना पड़ा कि रुकिए, थोड़ा सोच समझकर वोट करिए क्योंकि इसके नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सवाल ये कि महज 9.2% शेयर्स वाले एलोन मस्क वो काम क्यों करना चाहते हैं जिसके लिए सालों से ट्विटर तैयार नहीं हुआ। ट्विटर के पुराने सीईओ जैक डोर्सी मानते थे कि एडिट बटन देने से लोग अपने ट्वीट के मीनिंग को पूरी तरह से बदल सकते हैं। खैर, बहस यहाँ एडिट बटन की नहीं बल्कि मस्क की ट्विटर में दिलचस्पी की है। 14 मार्च को एलोन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर खरीदे, यानी उनके पास ट्विटर के 7 करोड़ 35 लाख शेयर हैं। रिपोर्ट बताती है कि मस्क के ट्विटर में निवेश की खबर से ट्विटर के शेयर बाजार में चढ़ गए और मस्क की दौलत थोड़ी और बढ़ गई। मस्क के पास जो शेयर हैं वो 3 अरब डॉलर कीमत के हैं। 11 मार्च को कंपनी के शेयर की कीमत $33 पर थी और अब एक शेयर की कीमत $47 के करीब है। यानी थोड़े दिन पहले तक ट्विटर की वैल्यूएशन करीब 35 अरब डॉलर थी, जो मस्क के निवेश करते ही बढ़कर 43 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई। पिछले 5 साल का डेटा बताता है कि ट्विटर एक फायदे का सौदा है और यकीनन कोई भी चालाक बिजनेसमैन इसे कंट्रोल करना चाहेगा। 21 मार्च 2006 को बनी इस कंपनी यानी ट्विटर में फिलहाल करीब 7,500 कर्मचारी काम करते हैं और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कहे जाने वाले ट्विटर पर देश और दुनिया की करीब हर बात होती है। बड़े से बड़े नेता और पॉलिसी मेकर्स ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। अब ऐसे में यदि ट्विटर का कंट्रोल किसी एक ही शख्स के हाथों में निहित हो जाए तो क्या होगा? ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने तो ट्वीट के जरिए ही एलोन मस्क को ट्विटर बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन मस्क ने इस इनविटेशन को ठुकरा दिया, यानी बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए मानो अपने घोड़े ही खोल दिए। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मस्क को रोकने के लिए कंपनी को पॉइजन पिल का तरीका अपनाना पड़ा। ये वो तरीका है जिसमें कंपनी किसी को 15% शेयर से ज्यादा खरीद की परमिशन नहीं देती। ये तरीका किसी कंपनी के फोर्स्ड एक्विजिशन से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइजन पिल के जरिए कंपनी कुछ छूट के साथ अन्य लोगों को अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देती है। इससे फोर्स्ड एक्विजिशन करने की कोशिश करने वाले के शेयरों की कीमत कम हो जाती है और एक्विजिशन मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, एक्विजिशन की कीमत बढ़ जाती है। अब ट्विटर के बोर्ड ने पॉइजन पिल लागू तो कर दी, लेकिन क्या ये जहरीली दवा मस्क के हौसले को रोक पाएगी? मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं।
अमेज़न के जेफ बेसोस से भी ज्यादा संपत्ति है। उनके पास स्पेस एक्स नाम का एक प्रोग्राम है जिसके बारे में मस्क का दावा है कि वो आने वाले वक्त में इंसान को चांद और मंगल पर बसाएगा। एक ऐसी कंपनी है जो जमीन के नीचे खुदाई करेगी और वहां सुरंगों के जरिए ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाएगी। यही नहीं, मस्क की टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कारें भी बनाती है। वो मानते हैं कि आने वाले दुनिया में केवल इलेक्ट्रिक कारें ही होंगी और वो भी बिना ड्राइवर वाली। और मस्क अपने इन कारोबारों को लेकर काफी उत्साही हैं। वो जिद्दी भी हैं और जुनूनी भी। ऐसे में ट्विटर क्या उन्हें रोक पाएगी? खैर, पैसा उनका, जुनून उनका, वो चाहे जो करें। लेकिन एक सच ये भी है कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में कहा था कि वो $6 अरब दुनिया भर की भूख मिटाने के लिए दे सकते हैं, बशर्ते ऑफिशियल्स ये बता पाएं कि इस पैसे का वे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये अलग बात है कि ना उन्हें जवाब मिला और ना ही भूखों को रोटी मिली। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।